तालूत बिन कैश याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन की नस्ल से था। तालूत से पहले बनी इसराइल के जितने बादशाह थे तमाम के तमाम यहूदा बिन याकूब की नस्ल से थे। बनी इसराइल को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बादशाह यहूदा की नस्ल से होगा, लेकिन हो गया बिन्यामीन की नस्ल से। चुनाचे उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आगे से बातिल तावीलात करने लगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 247 में फरमाते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे कि भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, उससे तो कहीं ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं। उसको तो माल में फराखी भी नहीं अता की गई है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुजीदा किया है, उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला, इल्म वाला है। तालूत एक गरीब आदमी था, माली हैसियत भी अच्छी नहीं थी, चमड़ों को रंग कर पेट पालता था। लेकिन उस वक्त इल्म और हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था, और जिस्मानी डील डॉल भी इस कदर था कि जो एक बार देखता देखता ही रह जाता। अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा जिस्म और आज़ा अता फरमाए थे। रंग भी सफेद था, लेकिन चूंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, इसलिए वो कहने लगे, इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। उनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने ये दिया कि ये इंतखाब मेरा नहीं, अल्लाह ताला का है, और बादशाहत के लिए अक्ल और जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है। बादशाहत यूं भी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। ये सुनकर उनमें से अक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया। अल्लाह के नबी की इताअत भी छोड़ गए। इस नाजुक मौके पर शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ऐसा निशान और मौजज़ा ले आऊं जो साबित कर दे कि ये अल्लाह का इंतखाब है, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? वो कहने लगे, जी हाँ। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें एक मौजज़ा अता फरमाया। इसका जिक्र सूरतुल बकरा आयत 248 में आया है। उनके नबी ने उनसे फिर कहा कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम की नुबुव्वत और तालूत की बादशाही साबित करने के लिए नाजिल होने वाले मोजज़े और अलामात का जिक्र किया है। यानी वो ताबूत जिसे बनु अमालिका ने छीन लिया था, वो वापस आ जाएगा और फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। चुनाचे लोगों के देखते ही देखते अल्लाह के फरिश्तों ने उस ताबूत को लाकर तालूत के सामने पेश कर दिया। ये मोजज़ा देखकर वो मुती हो गए। अब तालूत इन लश्करों को लेकर दुश्मन की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे न चखेगा वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने पानी पी लिया। जब तालूत ने सफर शुरू किया तो रास्ते में एक नहर आ गई। इधर लश्कर प्यासा था। अल्लाह ताला ने इसके जरिए मुखलिस लोगों को अलग करने के लिए एक इम्तिहान लिया। ये नहर नहरे उर्दुन थी। फिलिस्तीन और उर्दुन के दरमियान रवां दवां थी भी वो दोनों के कब्जे में। आजमाइश और इम्तिहान के लिए हुक्म ये हुआ कि बावजूद सख्त प्यास के पानी को इस्तेमाल न करना, सिर्फ एक चुल्लू भरकर पीने की इजाजत थी, और जो शख्स सैर होकर पिएगा वो आपके साथ नहीं जा सकेगा। जब वो गुजरने लगे तो चंद एक ने एक चुल्लू पानी लिया, बाकी सब ने ज्यादा पानी पी लिया और इस आजमाइश में नाकाम हो गए। कामयाब होने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी। सही बुखारी में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में ये बातें किया करते थे कि ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वालों की तादाद तालूत के साथियों के बराबर थी। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, तालूत मोमिनों के साथ जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में